तुम्हारे और आज के दिन में वरीशा की तरफ से इतनी नफरत क्यों? दादू, ये अब आप ज्यादती कर रहे हैं। आप बिला वजह उसकी साइड ले रही हैं। इसका भी इस घर में उतना ही हक है जितना वहाज और शिफा का। आज भी जानी सबके सामने बड़ी मामा की काफी बेइज्जती की। मुझे तो बहुत सुकून मिला देखकर। कल उन दोनों की डेट फिक्स हो रही है, 2 हफ्ते बाद शादी हो जाएगी। तो हम में देखा कि किस तरह वरीशा बीजान को बड़ी चालाकी से अपनी तरफ करती है। वो रोती है और अपनी मुश्किलात का जिक्र करती है, जैसे कि इसके साथ बहुत जुल्म हो रहा है। वरीशा कहती है काश मैं अपने बाबा के साथ ही मर जाती, ये सब ना देखना पड़ता। तो बीजान कहती हैं कि ऐसा नहीं बोलते, तुम्हारा भी इस घर पर इतना ही हक है जितना सबका है। मैंने तुम्हारी मामा को भी बुलाया है कल रात के खाने पर, और जब महर अलनिसा, शीनी और शिफा शादी की तारीख तय करने के लिए खरीदारी करती हैं तो अपने खरीदे गए कपड़े वहाज और मुख्तियार को दिखाती है। वहाज कहता है कि कल की शादी की तारीख तय करने की तकरीब में काजी साहिब को भी बुला लेते हैं, पैसे बच जाएंगे और निकाह भी हो जाएगा। तो महर अलनिसा कहती है कि अगर तुम्हारी क्लास का मसला ना होता तो मैं खुद ही काजी को बुलाकर तुम्हारा निकाह करवा देती। तभी वहां बीजान आती हैं और कहती हैं, महर अलनिसा, क्या मसला है तुम्हें और वहाज को? तुम क्यों पड़े रहते हो? मेरी बच्ची वरीशा के पीछे किया गुनाह है इसका? तो वहाज आगे से कहता, बीजान अब ज़ियादती कर रही हैं, इसकी तरफदारी कर काफ। ऐसा कुछ नहीं है, वरीशा झूठ बोल रही है। आपको इसका असल चेहरा नहीं पता, ये क्या करती है? तो वहाज का वालिद मुख्तियार गुस्से में आ जाता है और सबको चुप करवा देता है और कहता है कि वरीशा का भी इस घर पर इतना ही हक है जितना कि वहाज और शिफा का। तो मुख्तियार वहां से चला जाता है गुस्से में। वरीशा कॉल करती है और अपनी माँ को सब बताती है कि आज उसने बीजान को कैसे अपने जाल में फंसाया और बीजान ने सबको बेइज्जत किया, सबसे ज्यादा बड़ी मामा को। मुझे बड़ा सुकून मिला ये सब देखकर। दूसरी तरफ महमूद कहता है कि कल तारीख तय हो रही है, वहाज और शिफा की 2 हफ्ते बाद उनकी शादी हो जाएगी। हम क्या करेंगे? फिर हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। तो महक आगे से कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, इस घर में जो भी फैसला होगा वो मेरी मर्जी से होगा। मैं इस घर में इतनी आफत मचा दूंगी कि किसी को कुछ नहीं पता चलेगा।